हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निथवत्स। जो 8th क्लास का बेटा अपना चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, उसके अंदर प्लास्टिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक की मेनली अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है, मतलब कि मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग द्वारा तैयार किया गया है, नेचुरल अकरिंग नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के आइटम देखे होंगे, अलग अलग फॉर्मेशन होती है। ये अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स का अलग अलग तरीके से यूज करके बनाए जाते हैं। मेनली किससे बनते हैं ये बात करें अगर, पेट्रोकेमिकल्स की फॉर्मेशन से बनते हैं। पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके इनकी फॉर्मेशन होती है। अलग अलग टाइप के प्लास्टिक आते हैं, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन भी क्या है, एक तरीके से प्लास्टिक। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, ठीक है, मेलेमाइन, ये सब क्या है, टाइप्स है प्लास्टिक की एक तरीके से। एग्जाम्पल है प्लास्टिक के किस किस टाइप के हमें मिलते हैं। ठीक है। मेनली अगर मेन चीजों की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो प्लास्टिक है मेनली वो दो टाइप का होता है। एक तो थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो एक आर्टिकल हमने तैयार कर लिया है, जो बना लिया है चीज, उसको रिमोल्ड किया जा सकता है, दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, उससे नया आइटम है वो तैयार किया जा सकता है। अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो नया आइटम है वो तैयार नहीं कर सकते। जो एक बार फर्स्ट टाइम में जो फॉर्मेशन हो चुकी है, जो आर्टिकल बन चुके हैं, वो ही बने रहेंगे। मतलब कि इनको रिमोल्ड किया जा सकता है, इनको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता किसी दूसरे आर्टिकल के रूप में। एक तरीके से यूं याद रख लो, इनको रिसाइकल किया जा सकता है, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता दूसरे प्लास्टिक के या दूसरे आर्टिकल्स के रूप में। बात करें थर्मोप्लास्टिक की, एग्जांपल है अपने पास, जैसे कि पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये किसके एग्जांपल हैं बेटा, थर्मोप्लास्टिक के हैं। थर्मोप्लास्टिक के मतलब यहाँ पर हम उनको एक तरह से रिसाइकिल करवा सकते हैं, रिमोल्ड करवा सकते हैं, नए आर्टिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। पीवीसी का तो आपने देखा होगा, पीवीसी की पाइप भी आती है अपने पास, या फिर जो इलेक्ट्रीशियन जो वायर का यूज करते हैं उसके बाहर भी पीवीसी की कवरिंग आती है, या वाटर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवाने के लिए वाटर के लिए भी पाइप आते हैं, वो भी पीवीसी से बने रहते हैं, उनको मोल्ड थोड़ा बहुत किया जा सकता है। ठीक, बात करें बेकेलाइट की और मेलेमाइन की। बेकेलाइट जो अपने घर में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो स्विच बनाए जाते हैं, स्विच बोर्ड बनाए जाते हैं, वो किसकी फॉर्मेशन होती है, बेकेलाइट से तैयार किए जाते हैं। और जो कुकिंग यूटेंसिल है, उनके हैंडल हैं, वो भी किससे तैयार किए जाते हैं, बेकेलाइट से तैयार किए जाते हैं। जो आपको हार्ड प्लास्टिक लगता है, जिसकी फॉर्मेशन दोबारा से चेंज नहीं हो सकती, रिमोल्डिंग उसकी नहीं हो सकती, वो किससे बना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या फिर एग्जाम्पल क्या मिलेगा हमें, बेकेलाइट। मेलेमाइन वो प्लास्टिक है जिससे, जैसे कि जो फायर फाइटिंग के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, फायर प्रूफ जो कपड़े होते हैं, वो मेलेमाइन से तैयार होते हैं। बात करें आगे अगर चल के हम, प्लास्टिक के अंदर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मो प्लास्टिक है, इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। जो थर्मोप्लास्टिक है उसके अंदर जो पॉलीमर्स की चेन होती है, वो एक तरीके से लीनियर चेन होती है। ये आपस में एक दूसरे से, ये चेन में तो कनेक्ट है, लेकिन वैसे ये क्रॉस कनेक्ट नहीं है, थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्या होते हैं, चेन में तो कनेक्ट है ही है, साथ में किस में भी कनेक्ट है, वो एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं। इसके कारण से जो इनकी एक बार फॉर्मेशन हो गई है, जो आर्टिकल्स तैयार हो गए हैं, इनकी रिमोल्डिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, ये थर्मोप्लास्टिक का। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, प्लास्टिक है
बहुत ज़्यादा जगह पर यूज होता है, हर जगह पर यूज करते हैं। क्यों कर पाते हैं हम प्लास्टिक को हर जगह पर यूज? क्या कारण है, क्या खूबी है प्लास्टिक को हर जगह यूज कर पाने की? ऐसी क्या बात होती है जिसके कारण से हम उसको हर जगह पर यूज कर पाते हैं? उसकी एक तरीके से कुछ प्रॉपर्टी हैं, खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी एक तरीके से, कि वो एक तो उसके ऊपर दूसरी चीजों का मतलब कि रिएक्शन नहीं होता, रिएक्ट नहीं करते। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल्स या फिर एयर, जैसे कि ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ है या आयरन से जो बनी हुई ऑब्जेक्ट है वहां पर रिएक्ट कर जाती है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, तो ये नॉन रिएक्टिव मान लो इसको। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। बात करें प्लास्टिक है ये इजीली अवेलेबल भी है, क्योंकि केमिकल्स का यूज करके बनाना है, कितना भी चाहे बना लो। ये नहीं है कि हमें लोहा देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से हमें अवेलेबल हो सकता है। ये हीट को भी क्या करते हैं, हीट को रेजिस्टेंस करते हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं ये पुअर कंडक्टर। अगर मान लो हमें कोई बिजली से रिलेटेड कोई काम करना है, तो बीच में अगर हमारे और ग्राउंड के बीच में प्लास्टिक की फॉर्मेशन आ जाती है तो अर्थिंग नहीं बन पाएगी, या हमारे हाथ के बीच में और जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वायर है, उसको हम यूज कर रहे हैं, उनके बीच में भी एक कवरिंग आ जाए प्लास्टिक की, तो भी हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो प्लायर होता है जिसको प्लास बोलते हैं, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से इंसुलेटर है, ठीक है। इनको आसानी से ये अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल तो हो गया, चीप भी है, सस्ते भी हैं भाई। अगर कंपेयर करें हम अदर चीजों से, तो प्लास्टिक है अदर मटेरियल से, मेटल से, तो प्लास्टिक है वो एक तरीके से चीप है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक उसको यूज किया जा सकता है। ये कुछ खास बातें हैं उनकी प्लास्टिक की। दूसरे चीजों से रिएक्ट नहीं करेगा, रस्टिंग वगैरह, कोरोजन है, इस टाइप की कोई चीज नहीं है, आसानी से अवेलेबल है। पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। मान लो दो चेयर डली हुई हैं, एक प्लास्टिक की है, एक आयरन की है, लोहे की है, धूप में है, तो वहां पर आसानी से कौन सी गर्म हो जाएगी? आयरन, क्योंकि गुड कंडक्टर है बेटा हीट का वो, ठीक है। तो वहां पर कौन सी चीज अच्छी रहेगी? प्लास्टिक की, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसका नुकसान क्या है, एक आध पॉइंट और देख लेना, बुक के अंदर मेंशन किए गए होंगे। और अगर बात करें यहाँ पर इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, क्या बात है कि प्लास्टिक है उसको हमें यूज कम करना चाहिए, इसके पीछे सबसे जो मेन रीजन है कि ये क्या है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये गलेगा नहीं, डीके नहीं होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेटल्स का भी डीके हो सकता है, लेकिन इसका आसानी से डीके नहीं हो सकता। इसके लिए ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर ये पानी के अंदर रहा तो वाटर पोल्यूशन करेगा, ठीक है। एक तरीके से वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो इसको मान लो एनगल्फ कर गए तो वो चल बसे, या इसको वैसे ही एनिमल्स हैं जो अपने आसपास होते हैं कैटल के रूप में, वो इसको अगर निगल गए, खा गए, तो वहां पर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, और पचने का तो इसका सिस्टम है ही नहीं, डाइजेस्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। उनकी डेथ है वो हो सकती है। इसको अगर जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन है वो हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने का हमारे पास क्या मेथड है? आपकी बुक के अंदर दे रखा है 3R मेथड, बाकी इसको 4R मेथड भी बना सकते हो आप। क्या है 4R या 3R मेथड? आपकी बुक के अंदर जैसे दे रखा है रिड्यूस, मैं एक और बुक के अंदर शो कर रखा था रिफ्यूज,
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यहां पर अगर मैं बात करूं बुक के अंदर आपके ये रखा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, बाकी किसी बुक के अंदर 4R भी दिखा रखे हैं वहां पर रिफ्यूज। इसका मतलब क्या है, यहां पर आप देखो तो रिफ्यूज का मतलब एक तरीके से उसको मना कर दो, भाई प्लास्टिक आइटम हमें चाहिए ही नहीं। जैसे मान लो आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां से कोई आइटम ले रहे हो, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि भाई नहीं, आप अपने घर से एक कपड़े का थैला है वो लेके जा सकते हो, तो आप वहां पर बोल सकते हो नहीं भाई हमें प्लास्टिक आइटम चाहिए ही नहीं। दूसरा, अगर चाहिए तो उसका रिड्यूस, एक तरीके से कम यूज करो उसको। मान लो एक पॉलिथीन से काम चल सकता है और आप वहां पर अलग अलग चीजों के लिए 5 पॉलिथीन है वो लेके आए हो, तो वहां पर आप रिड्यूस कर दोगे, उसका यूज है वो कम हो जाएगा एक तरीके से। बात करें रीयूज की, मान लो पॉलिथीन लेके आए हो आप वहां पर, और पॉलिथीन से आपने जैसे कि एक लेके आए हो आइटम, उसको दोबारा से यूज कर लो, किसी और काम के लिए यूज कर लो, ताकि आपको और पॉलिथीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात करें रिसाइकिल की, अगर आपके पास प्लास्टिक के ऐसे आइटम है जिनको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए कि वो रिसाइकिल हो जाए, ताकि नया प्लास्टिक बनाने की जरूरत ही ना पड़े, नया प्लास्टिक बनाने की कोई रिक्वायरमेंट ही ना हो। नया प्लास्टिक नहीं बनेगा तो दिक्कत भी कम होगी हमारे एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट है बिल्कुल थोड़ा सा सेफ महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर प्लास्टिक है तो गलेगा नहीं, मिट्टी के अंदर है तो सोइल पोल्यूशन एक तरह से उसकी फर्टिलिटी कम कर देगा, ठीक है। पानी के अंदर है तो वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजर है वो, ठीक है। एयर, अगर उसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन है वहां पर हो सकता है, ठीक है बेटा। चैप्टर कंप्लीट है, पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हो। थैंक यू।